चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। हमारे पास कोई वृत्ताकार ब्रूच है और ये जो वृत्ताकार ब्रूच है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या करना है, चांदी से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ये जो ब्रूच है इसका जो व्यास है वो 35 mm है। तो लिख लीजिए, जो वृत्ताकार ब्रूच है उसका जो व्यास है वो कितना है, 35 mm है। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए 35 mm है। आगे देखिए, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ये जो तार है, तार का प्रयोग वृत्त के 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने व्यास का प्रयोग हुआ, 1 2 3 4 5। और ये जो पांचों व्यास हैं वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई हमें बतानी है और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग सॉल्व करते हैं। व्यास हमें 35 mm दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो त्रिज्या हमारी 35/2 mm हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35/2 mm हो जाएगी। आगे देखिए, चलिए लिखिए फर्स्ट नंबर, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। आप लोग सोचिए कितनी चांदी लगेगी। देखिए, ये जो ब्रूच है, वृत्ताकार ब्रूच बनाया जा रहा है, वो जो चांदी है, चांदी से ये जो वृत्ताकार वृत्त है इसका जो व्यास है वो भी चांदी से ही बनाई जा रही है। ठीक है, तो 5 व्यास हैं, 5 व्यास हैं, तो 5 और प्रत्येक व्यास की लंबाई कितनी है, देखिए 5 व्यास है और एक व्यास की लंबाई कितना है, 35 mm है। तो व्यास की लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो चांदी लग रही है उसकी मात्रा हमें मिल जाएगी, 5 गुणे व्यास की लंबाई। और आगे देखिए, अब ब्रूच बन रहा है तो चांदी से ही इसकी जो परिधि है, ब्रूच की जो परिधि है उसमें भी तो चांदी लगेगा। तो जो परिधि है हमें उसको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्लस ब्रूच की परिधि, ब्रूच की परिधि की जो लंबाई है। ठीक, अब चलिए देखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए व्यास की लंबाई से। व्यास की लंबाई कितनी है, 35 mm है। सब कुछ mm में ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर राइट कर लीजिए। ब्रूच की परिधि क्या हो जाएगी, अब परिधि क्या होती है, वृत्ताकार ब्रूच है तो वृत्त की परिधि होगी 2πr। पाई का वैल्यू में क्या लेना है, चलिए 22/7 ले लेते हैं। आर का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोग, आर है 35/2, तो हमने डायरेक्टली 2πr राइट कर दिया है। ठीक है, ब्रूच वृत्ताकार है इसलिए हम लोग वृत्त की परिधि लेंगे और वृत्त की परिधि हमारी 2πr होती है। यहाँ पर हमने 2πr का वैल्यू है 35/2 राइट कर दीजिए, राइट कर दिया, राइट किया। चलिए इसको आप लोग लिखिए, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 दिया 15, 2 17 प्लस। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 और 22 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 22 × 5 = 110। जोड़ लीजिए, 5 + 0 5 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। और यही वांछित तार की क्या हो गई,
लंबाई हो गई। तो वांछित तार की लंबाई कितनी आ चुकी है? 285 mm। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, अब हमें ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो राइट करिए सेकंड नंबर, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब आप लोगों को ध्यान से सोचना है। ये जो ब्रुज है वो वृत्ताकार है, तो पूरे वृत्त में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। और ये जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है वो क्या है? बराबर है। इसका मतलब जितना एंगल ए होगा उतना ए भी होगा, उतना ए होगा, उतना ए, उतना ए, उतना ए, सारे क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो एक कितने बराबर भागों में बट रहा है? आप लोग ध्यान से देखिए, 10 बराबर भागों में बट रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, कहा गया है, देखिए ये जो 5 व्यास हैं जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, इसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर रहा है। अब आप लोग यहां पर देखिए 10 बराबर भाग हैं, 10 बराबर भाग हैं, पूरे में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक में कितना डिग्री का एंगल बनेगा एक त्रिज्यखंड में? इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगा? 36 डिग्री। थीटा क्या आ गया? 36 डिग्री। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है? 35/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 35/2 इंटू में 35/2। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में 35/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 35/2, और थीटा का वैल्यू क्या है? 36। अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, सॉल्व करिए इसको। देखिए 7 के 7, 7 × 5 क्या हो जाएगा? 35, 2 दूनी 4, और 4 9 क्या हो जाएगा? 36। इस तरीके से देखिए बटे में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, 22 गुणे में 35 गुणे में क्या है? 5 9 45। इसको आप मल्टीप्लाई करके राइट कर लीजिए। तो चलिए हमने 22 पंचे 110 के शून्य हासिल 11, 22 तिहाई 66, और 66 11 कितना हो जाएगा? 66 1 67 10 77। मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 770 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 5 0 0, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 7 35 3 क्या हो जाएगा? 38। मल्टीप्लाई करिए 4 0 0, 4 0 0, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 7 28 2 30। यहाँ पर 0 5, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 3 में 1 हमने जोड़ा 4, और यहाँ पर क्या हो गया? और स्टूडेंट पूरे का बटा क्या होगा? पूरे का बटा 360 डिग्री भी होगा। ठीक है, फॉर्मूले में छूट गया, तो आप लोग राइट कर लीजिए। पूरे का बटा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। पूरे का बटा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। और पूरे का बटा क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 770 गुणे में 45 और बटे में क्या है 360, काट दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 और 9 चौके क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, देखिए 40 आ गया। 5 के 5, 5 8 40 और यहाँ पर क्या है 770 बटे में 8। तो हमें दिख रहा है कि इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6 1 7, ये हो गया 17, 2 8 16 1 17, यहाँ पर हो गया 10 और 2 पंचे 10। तो हमारे पास क्या आ गया 385 बटे में 4 mm स्क्वायर। ये जो आप लोग त्रिज्यखंड देख रहे हो, जो प्रत्येक त्रिज्यखंड है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है 385 बटे में 4 mm स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमें ब्रूज की लंबाई बतानी थी, तो ब्रूज की लंबाई हमने बताई। हमें क्या बतानी थी, देखिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बतानी थी, हमने इसको बता दी। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल बताना था, हमने इसको भी बता दिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।